हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। दोपहर का वक्त हो रहा है लंच बनाने का, यानी कि लंच की थाली। तो यहाँ पे थाली बनाने वाली हूँ मैं, लेकिन स्पेशल रहेगा इसमें ये बैंगन की सब्जी, यानी कि छोटे वाले बैंगन की मसाले वाली सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगती है और ईजी भी होती है। तो यहाँ पे ना ये जो बैंगन है, मार्केट जाने के बाद ना मुझे जब दूर से मैंने देखा था ना, तो मैं सामने गई थी लेने जामुन समझ के। मुझे लगा ये जामुन है क्योंकि ढेर लगा हुआ था वो ठेले पे इसका। फिर मैं सामने गई तो मैंने देखा बैंगन है, क्योंकि जो हमारे यहाँ है ना, यानी कि बिहार में इतने छोटे छोटे बैंगन नहीं मिलते। ये बहुत छोटे साइज़ का बैंगन था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने बैंगन को धुल लिया था पहले भी, ताकि इस पर जो मिट्टी वगैरह लगी हो वो निकल जाए। और उसके बाद ना बैगन को इस तरह से चीरा लगा देंगे। और चीरा लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप चीरा जब लगाते हैं ना, तो अंदर देख पाते हैं कि अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और जब भी कट करेंगे ना, तो इसे पानी में ही कट करेंगे, वरना हमारा जो बैंगन है ना वो काला पड़ जाता है। और बैंगन को जनरली ना पहले कट करके ना रखें, नहीं तो वो ना काला पड़ जाता है या थोड़ा टाइट टाइट सा हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप बनाएं तो उसी वक्त कट करें और उसे ना पानी में ही कट करें, ताकि उसका जो कच्चापन होता है या वो जो काला पड़ता है वो काला ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई गैस को ऑन करके, और बैंगन को कट करके रख दिया है पानी में। और जब तक कि हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक बैंगन को ना पानी से भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम कढ़ाई में डालेंगे ना, तो ये मतलब इसमें पानी लगा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा छींटा आएगा। या फिर जो तेल होता है ना, हम जब तेल डालते हैं, वो आप पानी वाली कोई सब्जी डालते हैं ना, तेल ना मतलब ऊपर को उड़ जाता है, यानी कि उसमें रहता नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप जो भी तेल में खाते हो आप उस तेल में बना सकते हैं जनरली, लेकिन ये सब्जी है ना सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और ये जो जार आपने देखा ना, वो जार मैंने 25 रुपीज़ का लिया है मेले से। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था और उसमें हम डालेंगे बैंगन। बैंगन को हमें भून के ना यहीं पे पका लेना है। आप चाहे तो इसे इस वक्त 60% पका सकते हैं। मैंने इसे 80% मैंने पकाया था, या मैं 80% इसी वक्त पका लेती हूँ, ताकि ग्रेवी में इसको ज़्यादा देर तक ना पकाना पड़े। तो यहाँ पर लगभग आप 5 से 7 मिनट इसे भूनेंगे ना, बिल्कुल लो फ्लेम पर। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम होगा और उसके बाद आप इसे लो फ्लेम पे रखेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से ये भुन जाता है। और उसी के साथ ना मैं दूसरी साइड में दाल चढ़ानी हूँ। जनरली नॉर्मली जो दाल आप बनाते हैं वो दाल आप बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ चने और मसूर का दाल जनरली, और कभी कभी सिर्फ चना या कभी मसूर, ये टाइम पे डिपेंड करता है। तो अभी नॉर्मली टाइम मेरे पास अच्छा खासा था, तो थोड़ा सा मसूर का दाल इसलिए डालती हूँ चने में, ताकि वो जो है ना उसका गाढ़ापन अच्छा आ जाए। चने का दाल जो थोड़ा खड़ा खड़ा हो, और वो जो है ना उसका जो रस बोलते हैं या उसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो थोड़ा मसूर की दाल से गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक डाल के दाल को चढ़ा दिया था। 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 से 3 सीटी लो फ्लेम पे आने देती हूँ, क्योंकि उसमें चना का दाल जो है ना वो थोड़े टाइम लेके मतलब पकता है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके थे बैंगन को, और आप देख रहे होंगे बैंगन जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। तो मैंने यहाँ पे इसे 80% पका दिया। आप चाहे ना तो 50 या 60% भी इस वक्त पका सकते हैं, बाकी का आप ग्रेवी में बाद में पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंगन को भून लिया है, और कढ़ाई में जो है ना ऑयल बच गया है थोड़ा सा, तो उसी ऑयल में थोड़ा ऑयल और डालेंगे, यानी कि सरसों का तेल। और वहीं पे मैं डाल रही हूँ सूखी हुई लाल मिर्च। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो छौंका है ना ये हम दाल के लिए निकालने वाले हैं। और वहीं पे डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, यानी कि आधे चम्मच के करीब। तो इसी वक्त निकाल ले रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े दाल के लिए, छौंका लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो करछल होता है ना, जिससे दाल छौंकते हैं, जनरली मैं इसे छौंकती नहीं हूँ, इससे बस दाल निकालने का काम करती हूँ। तो मैं इस तरह से जब भी सब्जी बनाती हूँ और दाल भी चढ़ा होता है या दाल बनाने वाली होती है, तो मैं इस तरह से छौंका उसका निकाल लेती हूँ। तो उसको निकाल के मैंने तब तक रख दिया साइड में। जब दाल हो जाएगा तो फिर मैं उसको डालूंगी। और यहीं पे डाला है उस ऑयल में तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता, और उसी के साथ डाल रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसी के साथ डाल रही हूँ मैं प्याज। तो यहाँ पे ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने बहुत ही मतलब बारीक कट किया था स्क्वायर पीसेज में। और इसे हमें ना सुनहरा होने तक भूनना है। तो जब अगर आप कुछ कोई और काम करें ना, तो गैस के फ्लेम को लो कर दे, वरना आपका जो ये प्याज वगैरह है ना जल जाएगा, या फ़ौरन वगैरह जो होता है वो जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको लो फ्लेम पे कर दिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ मिक्सी के पास। ले लिया है छोटा वाला जार। आप मसाले की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा जार लेना है। और वहीं भी लिया है मैंने सरसों। घर का सरसों है, तो मैंने इसे पहले से ही धुल के
फूलने के लिए रख दिया था। जब भी आप सरसों पीसते हैं ना, थोड़ा देर पहले अगर उसे फूलने के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छे से पिस जाता है, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। और तुरंत डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा पिसने में ज़्यादा टाइम लगाता है, या फिर कभी कभी अच्छे से पिसता भी नहीं है। तो इन सरसों के साथ मैंने डाला वो एक प्याज को जो मैंने कट करके मतलब बचा हुआ था 2 प्याज में से उसको, और मिर्च 15 से 20 लहसुन की कलियां थी, और मिर्च मैंने 2 डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं या स्कीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल मैंने मसाले को ना स्मूथ पीस लिया है। तो यहाँ पे मसाले को हम देख लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा प्याज है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे करके गई हुई थी। तो प्याज देखिए बिल्कुल अच्छे से सुनहरा हो चुका है, गोल्डन ब्राउन यानी कि। तो इसमें हम जो ये पिसा हुआ मसाला है ना वो डाल देंगे। आप चाहे ना तो मसाले में सूखे मसाले को डाल के भी पीस सकते हैं, यानी कि हल्दी धनिया वगैरह भी अगर आपका मन होना तो आप उसमें डाल के ही पीस सकते हैं, या फिर अलग से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले को मैंने डाल दिया है, और जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा भी मसाला जाया ना जाए। और वहीं पे लिया 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सूखा मसाला डाल दिया है, और इसे हमें भूनना है, यानी कि इसे भी हमें फ्राई करना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। हाथ मैंने धुल लिया था उधर जाके, और यहाँ पे इसे मैं चला रही हूँ क्योंकि इसे बिल्कुल तब तक भूनेंगे जब तक इसे ऑयल ना मतलब रिलीज़ हो जाए। और तब तक मैंने इधर चावल को भी धुल लिया था। मैं एक ही बार में चावल चढ़ाती हूँ, कुकर में भी जिस तरह से आप चढ़ाते ना उसी तरह से मैं चढ़ाती हूँ। कोई भी बड़े बर्तन में, जनरली स्टोपिया में ही चढ़ाती हूँ। तो जब बॉयल आ जाता है ना तो मैं इसके ढक्कन को हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना जनरली सबको बॉयल चावल ही पसंद है, यानी कि जिससे मार पसता है ना, पानी निकलता है वो वाला। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भी भून चुका था। अगर ऑयल आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालते तो वो ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करता। ऑयल मैंने कमी क्वांटिटी में डाली थी इसलिए वो कम ऑयल रिलीज़ कर रहा था। यहीं पे 2 ना मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने नॉर्मली ही कट किया था, उसे डाला, और उसी के साथ डाला है स्वाद अनुसार नमक, ताकि हमारे जो टमाटर है ना बिल्कुल फटाफट से जल्दी से गल जाए। और सरसों और लहसुन की जो ये जो गाढ़ा क्या बोलूँ ग्रेवी होती है ना, उसमें टमाटर का बहुत अहम रोल होता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे बॉयल आ चुका था हमारे चावल में, तो उसके ढक्कन को मैंने हटा दिया है और एक बार उसे चला भी दिया है। यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से छोड़ चुका है, यानी कि रिलीज़ कर चुका है टमाटर के गलने के बाद। इस तरह से उसे बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे, और मसाले का कलर देख रहे होंगे आप, बहुत अच्छा आया है। तो मसाला से जब अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब आपको लगे कि मसाला भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ करने लगे, तो आप उसमें अपने आवश्यकता अनुसार, यानी कि जैसी ग्रेवी आपको खानी हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 300 से 350 ml पानी डाला था, क्योंकि ग्रेवी इसमें थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और आप अगर मतलब बैंगन को इसमें पकाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी इस वक्त डाल सकते हैं। मैंने 80% पका लिया था, इसलिए इस वक्त मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं ग्रेवी की। तो यहाँ पे ये देखिए दाल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। तो छौंका जो मैंने साइड में रखा था उसको भी मिक्स कर दिया मैंने दाल में। और यहाँ पे चावल को भी ना हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चावल भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब आता है इसको पसाने का टाइम, यानी कि इसमें जो माड़ है ना, तो माड़ को जनरली अभी फ़िलहाल फेंकती नहीं हूँ। आई हुई है मेरी मम्मी, जिसको कि मैंने दिखाया नहीं है, साथ में मम्मी भी आई है, तो उसके साड़ी में, यानी कि वो कॉटन की साड़ी पहनती है तो उसमें काम आ जाता है उसको कड़क करने के लिए। तो यहाँ पे चावल भी देखिए बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो गए, बिल्कुल बिल्कुल खिले खिले से। तो यहाँ पे चावल और जो दाल है ना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये ग्रेवी वाली जो पानी है ना, ग्रेवी जो है हमारी सब्जी की, वो भी बिल्कुल अच्छे से उसमें बॉईल भी आ गया है। तो बॉईल आने के बाद थोड़ी सी जो ये ग्रेवी है ना वो गाढ़ी हो गई है, और धीरे धीरे जब इसमें बैंगन डालेंगे ना, ये छोटे वाले बैंगन, तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने जैसा बताया कि अगर आपको ज़्यादा देर तक इस वक्त बैंगन को पकाना हो, अगर आपने पहले 50% ही पकाया हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा डालें, ताकि इस ग्रेवी में आपके जो बैंगन है ना वो पक जाए, जितने भी बचे हुए हो। मेरे बैंगन पूरे अच्छे से पके हुए, तो इस वक्त मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट ही बॉयल आने दिया था, ताकि बैंगन में बिल्कुल अच्छे से जो ग्रेवी है ना, मसाले जो है ना बिल्कुल अच्छे से अंदर आ जाए। और इसमें आपने देखा होगा बिल्कुल बेसिक मसाले, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं है। और ये जो सब्ज़ी है ना बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। अगर आप इसको चखोगे ना, तो अगर आपने मछली खाया होगा कभी, तो ये मछली के टेस्ट वाली सब्ज़ी होती है। तो यहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार है, क्योंकि 5 मिनट हो चुका था बॉयल आते हुए। और ये जैसे जैसे ठंडी होगी ना ये और गाढ़ी होती जाएगी।
तो सबसे पहले मैं कटोरी में ना निकाल लेती हूँ इसे, यानी कि सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि अभी लगाने वाली हूँ मैं थाली दोपहर की अपनी मम्मी के लिए और ख़ुद के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जी मैंने निकाल लिया और ग्रेवी आप देख रहे हो मतलब गाढ़ी हो गई। इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने चावल, दाल, बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी और उसी के साथ रख रही हूँ मैं नॉर्मली सिंपल सी रोटी। रोटी की वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि हमेशा दिखाती हूँ, अर्पित पीछे से आया और गायब हो गया। और उसी के साथ रख रही हूँ मैं सलाद, क्योंकि गर्मी में सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए हमारी थाली बनके तैयार है। तो नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें अभी नींबू पानी पीने में या सलाद वगैरह में, गर्मियों में बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।